ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ कंजूस हो गए हाँ। पर सानू ये नहीं पता जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं वो सारी बीमारियां मेरे घर में आ ही जाएंगी, आ ही रही हैं, आ चुकी हैं। जैसे कि आप टीवी पर देखो, आपको 90% कपड़े उतरे विमेन दिखाई जाती है। जैसे कि आपके बच्चों को सो कॉल्ड लव मैरिज में फंसाया जाता है, जैसे कि चारों तरफ नशा और ड्रग्स चल रही है, ये सारी आग हमारे घर तक पहुंच रही है और हम आराम से सोए हुए हैं। पीछे मैंने सुना हरिनगर में एक मर्डर हो गया और पड़ोसियों से पता लगा, आसपास के पड़ोसी सारे बोल रहे थे हमारा एयर कंडीशनर और कूलर चल रहा था, हमको आवाज ही नहीं आई और रोला ही पाते रह गए, आवाजा ही मारते रह गए, हेल्प। असी कितने खुदगर्ज हो गए हैं। मनु बहुत इस गल का दुख लग रहा है। तुहानू टॉन्ट नहीं कर सकता, मैं तुहाडे सब दे नाल हाँ, मैं दुध नाल धुलिया नहीं हाँ, पर मैनू ये पॉइंट समझ आया, इस करके मैं शेयर कर रहा कि हम सब का टाइटैनिक डूब रहा है। प्लीज़ सेव इट, प्लीज़ अपने घरों से उठो, प्लीज़ वर्क फॉर द सोसाइटी एंड द कंट्री एंड दिस होल वर्ल्ड, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, वरना हम सब गर्क हो जाएंगे। डिस्ट्रक्शन, कोमलता सीखनी है ना कि पराया हक ना खाएं। पराया हक सिर्फ दूसरे से हेरा फेरी से पैसे कमाने को नहीं कहते हैं। ये जितने नौजवान लिविंग ट्रेजर के मेंबर्स हैं, सारों से मैं बात कर रहा हूँ। ओ यार, जब ये कार में हम बैठे होते हैं, आपको लेफ़्ट मुड़ना होता है, मैं नोटिस कर रहा हूँ वो साइकिल वाला या रिक्शे वाला या ठेले वाला पीछे से अपनी स्पीड बना के चल रहा है एंड यू आर जस्ट ओवरटेकिंग एंड जस्ट टेकिंग लेफ्ट टर्न। उसको ब्रेक मारनी पड़ती है, उसको रुकना पड़ता है। यू आर फन्ने खां, यू आर चौधरी हियर। ये पराया हक आपने खा लिया। उसने जो खून पसीना बहा के अपने पैडल की स्पीड बनाई थी, वो जो आ रहा था, आपने उसका खून चूसा है, आपने पराया हक खाया है। प्लीज डोंट ओवरटेक। थोड़ी देर के लिए जरा सा रुक जाओ, उसके पीछे से भी तो लेफ्ट टर्न ले सकते हो। पराया हक खा लिया। पैसे के मामले में ही नहीं होता है पराया हक खाना, दूसरे का खून चूसना, दूसरे का हक मारना, लाइन तोड़ के आगे चले जाना, पराया हक खाना है। प्लीज, अगर यह कोमलता सानू टच कर गई ना, असी खुदगर्जी तो छुट जावांगे, सानू दूजे वास्ते जीना आ जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड रियल स्पिरिचुअलिटी एंड दैट इज कॉल्ड धार्मिकता। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई मैडिटेशन नहीं करनी पैंदी, कोई रब की माला नहीं फेरनी पैंदी, कोई किसी जगह जाना नहीं पैंदा, कोई मिडल मैन नहीं चाहिए। एंड नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड एट ऑल। ओनली यू हैव टू रियलाइज दिस स्टेट ऑफ माइंड दैट आई हैव टू लिव फॉर अदर्स। जो इंसान अपने धर्म के रिचुअल कर करके भगवान को खुश करके पदार्थ प्राप्त करना चाहता है, भगवान का नाम इसलिए ले रहा है कि मेरे को वर्ल्डली सक्सेस मिल जाएगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, वो सेल्फिश है। वो खुदगर्जी के पंखों से उड़ रहा है, लेकिन उसको नहीं ये मालूम कि ये पंख बंधे हुए हैं, इनसे फ्लाइट नहीं मिलती। जिसके गले में ढेर सारा हैवी बैग ऑफ डिमांड्स एंड वर्ल्डली डिज़ायर्स का हो, वो पंछी नहीं उड़ सकता है। जिस पंछी को उड़ना है उसको अपना डिज़ायर्स का बैग ड्रॉप करना होगा। द मोर यू आर लाइटर, द मोर हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी यू कैन अचीव। बट वी ऑल आर फॉलन एंजल्स, we all are fallen angels।
हम सब सच से गिरे हुए हैं, गिर गए हैं। एक्चुअल में हम सब भगवान जी के ही बंदे थे। एक छोटा सा बच्चा जिस दिन पैदा होता है ना, 2 या 3 साल का छोटा सा बच्चा अंदर उसको देखने जाता है, उसके कान में पूछता है, हाउ इज गॉड? यू रिसेंटली केम फ्रॉम हिज हाउस। गॉड के महल से आए हो, बताओ भगवान जी कैसे हैं? हम सारे फॉलन एंजल्स हैं। फॉलन एंजल्स में क्या होता है, हम अपने इंसानियत के तल से नीचे गिर गए हैं। इसको गुरबानी में बोलते हैं अवतरण। अवतरण होता है अपने लेवल से नीचे गिर जाना। नीचे गिर जाने वाले जीवन को बोलते हैं पशुता वाला जीवन, एनिमल एक्ट वाला जीवन। डार्विन थ्योरी बोलती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसके लिए? बंदों के लिए और पशुओं के लिए। से वर्ड बोलो, बंदों के लिए और पशुओं के लिए। पशुओं वास्ते बोलिया सी उन्ने, और असी दूजियां दे मोढियां ते चढ़ के, दूसरियां नूं धक्का दे के, दूसरियां नूं पिछे करके असी अगे जाना चाहते हैं। असी इहदा ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रखिया। इट वाज सेड फॉर एनिमल्स and we are acting like animals, we are acting like street dogs, and that is why साडे सिर मुसीबत पै गई है एड्स दी, HIV एड्स दी सानू प्रॉब्लम शुरू हो गई है। HIV ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HIV ਦਾ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ प्रोटेक्टेड सी, लेकिन इंसान खुदगर्जी कारण इतना कमज़ोर हो गया। आज की डेट में पता क्या बोल रहे हैं? ब्लेमिंग ऑन अदर्स। कितने अफसोस की गल है, इंसान ने इसका ब्लेम भी जानवरों ते पा दिता। ओ जी ये HIV का वायरस, ओ जी ये एड्स जानवरों से आई है। यस, मे बी दैट इज द रिसर्च, पर जानवरों उत्ते सुट के असी सुखी हो सकते हैं? वी कैन बी प्रोटेक्टेड? से यस और नो? HIV एड्स दा जानवरों उत्ते ब्लेम सुट दिता, आप कूप सौ गए, असी सारे बच नहीं सकते। वी ऑल आर वनरेबल टू हैव दिस HIV एड्स। हम में से अब कोई नहीं बच सकता। वी हैव टू थिंक दिस, वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस। और मैं ये कहना चाहता हूं कि धार्मिक स्थानों पे भगवान की बात करने की बजाय HIV एड्स के बारे में मैक्सिमम अवेयरनेस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन हाथी है, हमारा मन हाथी बड़ा बुद्धिमान है, और ये नदी में नहाता है, उसको धर्म बोलते हैं। ये नदी में नहाता है, लेकिन नदी में नहाने के बाद पता क्या होता है? कुंचर स्नान करता है। कुंचर स्नान क्या होता है? नहा के सिर पे मिट्टी पा लेता है। असी सब अपने सिर पे मिट्टी पा रहे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੰਸ਼, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਵਰਲਡਲੀ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਰਦਾਸ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਟੂਣੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। सो होरनां नूं लताड़ के अगे वधना, पराया हक खाना है। पार्टी विच कोई ना देख रहा होवे, सारियां दा एक एक शेयर प्लेट विच रखा होया, दूजी प्लेट विच चुक लैनी, पराया हक खा गए। रिक्शा चलाने वाले को क्रॉस किया, पराया हक खा गए।
उससे बोला वहां तक कितने पैसे लोगे, उसने बोला 10 रुपए, लेकिन उसको वेटिंग भी करा रहे हैं। अभी मैं सब्जी खरीद रही हूं, भैया इधर से भी थोड़ा ले जा सकते हो, उन्होंने उसके नाल भा करते पे हैं, पराया हक खा रहे हैं। साडे घर अंदर कोई संत बाबा आ जाए, उन्होंने लाखां रुपए दियां थैलियां पैर ते मत्था टेक के दे देंदे हैं, पराया हक खा रहे हैं। लेकिन एक इंसान ईमानदारी की कमाई करने वाला नंगे पैर अपने सिर पे 15 केले चुक के धुप विच ईमानदारी नाल वेचन आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डील बनाते हैं, भैया 20 रुपए के दर्जन नहीं 13 रुपए दर्जन लगाओ। असी पराया हक खाते हाँ, सानू नहीं समझ आ रही। 1970 के आंकड़े ने कि 1968 के आंकड़े ने कि भारत में 60 लाख साधु बाबे वेले रहते हैं और काम करने वाले उनके दर पे नाक रगड़ते रहते हैं। ये 60 लाख के आज शायद 60 करोड़ हो गए होंगे। इनको काम पे लगाना चाहिए। ये हमारे भारत को सुखी नहीं कर रहे हैं। इनमें से कोई भी हमको अपनी खुदगर्जी से अगर ऊपर उठाना सिखा रहा है और भगवान को लोगों में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हर इंसान के अंदर भगवान है, वो ठीक बात कर रहा है। बट आई हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज एनीवन। इस करके मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमने वो साधु बाबा नहीं बनना जो विल्लड़ रोटियां पाड़दा है, लोकां नूं लड़ांदा है, कम्युनल हेट्रेड क्रिएट करदा है और रब दे नां ते लोकां नाल लड़दा है। लोकां नूं लड़ा के आप एयर कंडीशन कमरे च रहिंदा है और लोकां नूं कहंदा कि माया झूठ है, माया को हाथ मत लगाओ। एम आई राइट? थैंक यू। सो समाज सुधार दे काम करिए, जेडे तीर्थां ते जाते रहने, धर्म स्थानां ते जाके प्रसादे और संगमरमर और रब नूं खुश करन दे काम करते हैं, डंग टपाऊ काम करते हैं, पुत्र वंश प्रॉपर्टी के चक्कड़ियां फसे रहते हैं, वो भरा भरा च वंडियां पाण वालियां आदतां वधदियां ने। सो हुण असी ये समझिए कि खुदगर्ज खुद पसंद होके किस तरह अपनी गेम विच फसदा है।